सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है और 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इतिहास में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है किसी भी सुरक्षा बल के लिए, किसी भी पुलिस दल के लिए। और ये ऑपरेशन हुआ कैसे, किस तरह से इसको घटना को अंजाम दिया गया, सफलता मिली कैसे, ये सवाल लगातार लोगों के मन में है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम आए हुए हैं। डीआईजी इंटेलिजेंस बीएसएफ के हमारे साथ हैं आलोक सिंह जी। आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को इस सबसे बड़े सफलता के लिए, क्योंकि गृह मंत्री हो चाहे या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, सब लोग आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं और देश के लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल, ये बीएसएफ के इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा एक बीएसएफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और इसमें पुलिस जिला कांकेर की पुलिस और साथ में बीएसएफ की कमांडो प्लाटून, इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे और लगातार हमारी कोशिश थी कि हम अपने ऑपरेशन में तब्दीली लाएं और इकोसिस्टम जो अभी काफ़ी फेवरेबल होता जा रहा है उसका एडवांटेज उठाएं और नए किस्म के ऑपरेशन बने। और इसके लिए नारायणपुर में भी काफ़ी प्रयास चल रहे थे, यहाँ भी प्रयास चल रहे थे। और यहाँ जब हमें हमारी इंटेलिजेंस टीम की तरफ से काफ़ी पुख्ता खबरें मिली तो उसके ऊपर काम किया गया और एसपी ने इसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए, एसपी कांकेर ने अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए और बहुत कम समय में इस ऑपरेशन को, जिसकी प्लानिंग, जिसकी प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से चल रही थी, इसको अंजाम दिया और नतीजा आपके सामने। बिल्कुल आलोक जी, एक सवाल दर्शकों के भी मन में स्वाभाविक है कि मैं मानता हूँ आ रहा होगा और मेरे में तो बहुत उत्सुकता है कि आखिर ये हुआ कैसे, अंजाम किस तरह से, ये मैप है, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वो जगह कौन सी है जहाँ पर घटना हुई, कितना चैलेंजिंग था, ये सारे सवालों का जवाब वगैरह आप दे पाए। देखिए, यहाँ पर एक छोटी बेटिया की लोकेशन है जो कि कोटरी रिवर, छोटी बेटिया गुजरा जी, हाँ, तो वहाँ से इनका ऑपरेशन का प्लान हुआ और ऊपर के इलाके में संगम वगैरह में हमारी पहले से ऑपरेशन हुआ कहाँ है, ये शायद वो जगह है। हाँ, छोटी बेटियां यहाँ है, यहाँ से होकर और इस जगह पर ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन की जगह है। हाँ, तो हमारी अलग अलग टीमें थी और हमने मोबिलाइजेशन और इसको सारी स्ट्रेटजीज को काफ़ी ध्यान में रख के किया। और फिर दूसरी हमने स्ट्रेटजी रखी कि जो नक्सल को सरप्राइज करना एक बहुत टॉप प्रायोरिटी रखी और वो इस सफलता का एक बहुत बड़ा कारण रहा। और फिर जो ड्राइव फॉर हंट और हॉट परस्यूट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई, ये भी काफ़ी मददगार रही। सर, थोड़ा सा मैप से अगर समझा पाएं आप तो कि ये एरिया है जहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ जी, लेकिन यहाँ से जो छोटे बेटिया बता रहे हैं वहाँ से पहुँचना कितना चैलेंजिंग था और ये लाइन क्या रिवर लाइन है? हाँ, ये रिवर लाइन है। ये कौन सी नदी है? ये कोटरी रिवर है। कोटरी रिवर। तो इसको पार करते हुए जो एरिया में पहुँचना कितना चैलेंजिंग था और किस तरह से पूरी रणनीति बनाई गई थी? देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि जैसा नक्शे में दिख रहा है, ये 3 डायमेंशनल मैप आपको दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है और काफ़ी टफ है। और जो टफ इलाकों में ऑपरेट करना किसी भी फोर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है और इसमें जो ऑपरेटिंग फोर्स है उनकी कैजुअल्टी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और तो इस बात का हमने प्रिकॉशन लिया और बहुत सी ऐसी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज बनाई जो कि मीडिया के सामने डिस्कस नहीं की जा सकती। बिल्कुल, जो आप बता सकें, गोपनीयता बरकरार रखते उतना ही बताएं। तो उन सबको ध्यान रखते हुए मैंने जैसा पहले शब्द यूज किया कि हमने ईस्टर्न साइड से सरप्राइज को मेंटेन करते हुए इस ऑपरेशन को इस तरफ से टीम कहाँ से निकली थी? हमारी, छोटा कर दे मैप को। अगर इस साइड से होते हुए हम यहाँ आए और दर्शकों को समझने के लिए सर कि कितना चलना पड़ता है, हमारी फोर्स जो है कितना चैलेंजिंग होता है। कैसे एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे तो करीब 12 से 13 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस है इस तरफ से लेकर और यहाँ तक आने में। छोटी बेटिया से लेके बीएसएफ का कैंप है। हाँ, बीएसएफ ऑपरेशन लॉन्च होने की तैयारी की। ऑपरेशन केवल मैं वही बोल रहा था कि मैं गोपनीयता के कारण सारी चीजें मैं करेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो ऊपर हमारी पोस्टें हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और इन जगह से भी मोबिलाइजेशन हुए हैं। तो हमने ऑपरेशन में अपनी जो दूसरी पोस्टें हैं संगम की और इनको भी इस्तेमाल में किया और उसके बाद इस प्लेस पर जब आ गए
तो पूरी स्ट्रेटजी ये थी कि हमने नक्सल के लिए ईस्टर्न डायरेक्शन से सरप्राइज अचीव करना ज़्यादा आसान था, तो वो किया। और उसके बाद एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में ड्राई फॉर हंट की एक ऑपरेशन तकनीक है जो बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं की जा रही थी। इस ऑपरेशन में इसको पुलिस बलों ने, जो हमारे साथ डीआरजी के लोग थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से काम किया। और बीएसएफ की कमांडो प्लाटून जो पहले लीडिंग प्लाटून के तौर पे एक्ट कर रही थी, हमारे इंस्पेक्टर जो रमेश चंद्र चौधरी हैं, उनको गोली भी लगी, लेकिन जो क्विक रिएक्शन था पूरी कमांडो टीम का और स्प्रिंगिंग एक्शन था, उसके कारण ये और बाद में डीआरजी का हॉट परस्यूट ऑपरेशन, ये निश्चित रूप से सफलता का मेन कारण है। इंटेलिजेंस क्या थी, कितने नक्सलियों की मौजूदगी की आप लोग के पास सूचना थी, कैडर क्या थे? हमारे पास पुख्ता खबर थी बीएसएफ की कि यहाँ पर ये कमांडर मौजूद हैं, और उस पे पुलिस की भी इंटेलिजेंस थी और भी इंटेलिजेंस थी। तो एसपी ने इस पे बहुत अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने सारी इंटेलिजेंस को तुरंत प्राथमिकता देकर और एक्स्ट्रा समय में बैठ के पूरी ऑपरेशन की प्लान हुई और बहुत सरप्राइज ऑपरेशन रहा। अच्छा सर, अगर बता पाएं आप तो कितने दिन का ये पूरा प्लानिंग था कि इस जगह पे हमको ऑपरेशन करना है? अगर सुरक्षागत कारण और गोपनीयता ना आ रही हो तो आप अगर बता पाएं। देखिए, आप सब लोग मीडिया के लोग जान रहे हैं कि कोटरी का ईस्टर्न साइड और वॉलर रिवर का वेस्टर्न साइड, साउदर्न साइड, जो कि नक्सल का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे ये इस इलाके में, जहाँ ये कोटरी की जिसकी बात कर रहे हैं, ये कोटरी रिवर है, ये वॉलर रिवर है, इसका ये पीछे का इलाका नारायणपुर का भी शामिल है, जिसको शायद महाराष्ट्र लग जाता है। नहीं, अभी काफी नीचे आएगा नारायणपुर के बाद, मगर माड़ का इलाका ये कहलाता है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज ज्यादा थी, तो हमें उनके इकोसिस्टम का एडवांटेज लेते हुए इस इलाके में बहुत दिन से हम ऑपरेट कर रहे थे, और इस किस्म से किसी बड़े ऑपरेशन की हम एक्टिविटीज के साथ प्लान कर रहे थे, और एक बहुत ही गुप्त रूप से, सुनियोजित रूप से पुलिस और बीएसएफ का ये ज्वाइंट एफर्ट्स चल रहा था। और हम निश्चित थे कि हम जिस दिन अब सूचना मिलेगी हम अपनी उसका फायदा उठाएंगे, और वही फायदा हमने उठाया। बिल्कुल। एक और ऑपरेशन कुछ दिन पहले किया गया था, मार्च में, शायद 16 तारीख को, उसमें भी शंकर राव के उपस्थित होने की सूचना थी, शायद इंटेलिजेंस से जो जानकारियां आ रही है। क्या उस ऑपरेशन के बाद से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी कि हमको इनको तो खत्म करना, इस एरिया में एक्टिविटी इनकी ज्यादा है? नहीं, जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश मिले तो हम काफी दिनों से इस किस्म के ऑपरेशन की प्लान कर रहे थे, और इन किस्म के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे। और मैं बताया कि ऐसी बहुत सी टेक्निक्स और उनको इस्तेमाल किया गया, और गृह मंत्रालय इन चीज़ों पे लगातार निगाह बनाए हुए था, अलग अलग ढंग से निर्देश आ रहे थे, तो उस चीज़ों में ऑपरेशन करना बड़ा आसान हो जाता है, और इसी के लिए इतनी बड़ी सफलता सपोर्ट हर ओर से थी। सर, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रतापपुर एरिया कमेटी वहाँ पर एक्टिव है, तो प्रतापपुर एरिया कमेटी के कितने लोग बचे होंगे इस ऑपरेशन इतनी बड़ी संख्या में मारने के बाद? देखिए, ये आप कह सकते हैं कि प्रतापपुर एरिया कमेटी का इस ऑपरेशन के बाद पूर्ण रूप से सफाया हो गया। सर, मेरे नहीं, आप अगर कह देंगे तो लोग विश्वास करेंगे, मेरे कहने से विश्वास नहीं होगा। आप लोग का क्या इंटेलिजेंस? हाँ, तो बिल्कुल ये प्रतापपुर एरिया कमेटी के मैक्सिमम लोग इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। और प्रतापपुर एरिया कमेटी, अगर आप कांकेर स्पेसिफिक बात करें तो इस इलाके में काफ़ी छाई हुई थी, और ये जितनी भी उगाही और जितनी भी डेवलपमेंटल वर्क में ये बहुत बड़े बाधक थे। तो पहले दर्शन पद्दा का पुलिस ने एक बड़े अच्छे ढंग से उनको एलिमिनेट किया, और अभी जो ये रेवेनेंट बचे हुए थे, और शंकर जो कि सेंट्रल कमेटी का भी मेंबर था और कुछ कारणों से उसको डिमोट कर दिया गया था,